नमस्कार दोस्तों, इंडियन आईक्यू प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 मार्च 2022 डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 मार्च की सभी करंट अफेयर को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हो, है ना? तो प्लीज शेयर कीजिए जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलो बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की ओर। तो हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया दोस्तों 18 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? 18 मार्च को। और 15 मार्च को मनाया गया था उपभोक्ता दिवस, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, 10 मार्च को मनाया गया दोस्तों विश्व किडनी दिवस और CISF का स्थापना दिवस, 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया, 2 मार्च को विश्व लेखा दिवस मनाया गया, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की ओर। तो हाल ही में किस देश ने रूस पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों वह है अमेरिका। अमेरिका ने रूस की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। और अमेरिका के केतन जी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है अभी तक, है ना। और अमेरिका इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है ना। और यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया गया है ना। और अमेरिका की विदेश मंत्री है एंटनी ब्लिंकन। और अमेरिका और भारत के बीच में वज्र प्रहार, कॉप इंडिया, टाइगर थ्रिम्प युद्धाभ्यास होते हैं दोस्तों, है ना। और अमेरिका सेना की पहली महिला सचिव क्रिस्टीन वर्मुथ बनी, है ना। और UAE को छोड़कर अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य बन गया है। पहला तेल उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है इराक, है ना। और दूसरा अमेरिका बन गया। अब तीसरे नंबर पर UAE तेल उत्पादक राज्य में है। और जबरन धर्म रोकथाम अधिनियम पारित किया गया है, वह है अमेरिका। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। तो हाल ही में 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन 14वें जापान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो वह किया गया दोस्तों दिल्ली में, है ना। और जापान दुनिया का पहला देश है जहां डुअल मोड वाहन पेश किया जिसने, है ना। और डुअल मोड वाहन का मतलब क्या होता है दोस्तों? यह ऐसा वाहन है जो रेलवे ट्रैक पर भी चल सकता है और नॉर्मल रोड पर भी चल सकता है ना। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष स्थान पर है, पहला नंबर पर है। और ज्वालामुखी विस्फोट से जापान में एक नया द्वीप बना है। और सुडोकू के निर्माता जो कि जापान के है माकी काजी का निधन अभी हाल फिलहाल में हुआ है दोस्तों। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पी साईनाथ ने जीता, है ना। और माउंट एसो ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह है जापान में। ठीक है दोस्तों, जापान को आप मैप में देख सकते हो। जापान 4 द्वीपों पर बसा है ना। एक द्वीपीय देश है और ये 4 द्वीप पर है। इसके पहला द्वीप है होक्काइडो, होंशु, क्योसु, शिकोकू और क्योसु, है ना। और जो होंशु द्वीप है यहाँ पर जापान की राजधानी टोक्यो है ना। ये होंशु द्वीप पर जापान की राजधानी
टोक्यो है दोस्तों, है ना। जापान की राष्ट्रभाषा जापानी है और जापान की जो सरकार है वो संसदीय प्रणाली है वहां पर, और संवैधानिक राजतंत्र है। जापान के सम्राट नारुहितो और यहाँ के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा है, ठीक है। और जापान की जो विधानमंडल है उसको डाइट कहा जाता है। जापान का उच्च सदन हाउस ऑफ काउंसलर कहलाता है और निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, है ना, जिसको प्रतिनिधि सभा भी बोलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में स्पीड ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वह जॉर्ज रसल। जॉर्ज रसल को आप फोटो में देख सकते हो, है ना। और विंगो गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? कौन है? धोनी है। और भारतीय एक्सा लाइफ इंस गैरेज की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन है। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत है। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया है ना। और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। बाटा के ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी है। और गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन है। और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये शाहरुख खान है। थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है दोस्तों, है ना। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामियोफोबिया का मुकाबला करने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो वह है दोस्तों 15 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामियोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में किसने रखा था दोस्तों? पाकिस्तान ने रखा था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में राहुल बजाज अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह है गीता पिरामल। गीता पिरामल ने राहुल बजाज अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। और द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पेपर यह जिमी सोनी ने लिखी। और द मिलेनियम योगी और दीपम इसको लिखे दीपम चटर्जी ने। हाँ, अ नेशन टू प्रोडक्ट यह प्रीतम गांधी मोदी ने लिखी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की यह मिथिलेश तिवारी ने लिखी। और द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी ने लिखी। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन यह उमा दास गुप्ता ने लिखी ये बुक। और अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया यह रस्किन बार्ड ने लिखी। और इंडोमिटेबल यह अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखी। और ममता बियॉर्ड 2021 यह बुक लिखी है जयंत घोष ने। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में जन शिक्षण संस्थान और किसने नीलांबूर में अदावी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया है? तो वह किया है दोस्तों नाबार्ड ने, है ना। नाबार्ड ने यह ब्रांड लॉन्च किया है। नाबार्ड और जन शिक्षण संस्थान ने मिलकर नीलांबूर में, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और इसके वर्तमान में गोविंदा राजू चिंतला इसके ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी में इसको शुरू किया गया था। और यह दोस्तों ये 26वां फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है। और इस फेस्टिवल के मुख्य अतिथि कौन है? आईएस अटैकर सर्वाइवल जो है वो इसके अतिथि है। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है? तो वह देश है रूस, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। नीदरलैंड को दोस्त आप मैप में देख सकते हो। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। प्रधानमंत्री इसके मार्क रट है और यह
यूरोप का देश है, यूरोपीय महाद्वीप का देश है ना। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए इसके पड़ोसी देश मतलब किस देश से इसकी सीमा मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस राज्य ने राजस्व विभाग किस राज्य के राजस्व विभाग ने भू सर्वेक्षण के लिए दिशांक ऐप लॉन्च किया है? तो वह है दोस्तों कर्नाटका। कर्नाटका राज्य ने राजस्व विभाग के भू सर्वेक्षण के लिए दिशांक ऐप लॉन्च किया है ना। और कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की। जोंग जलप्रपात का जीर्णोद्धार करने का निर्णय कर्नाटक सरकार ने लिया है, जो कि जोंग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटका में है। विश्व प्रसिद्ध मशहूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है, जो कि कर्नाटका में है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटका शीर्ष स्थान पर है। और मधुरा गांव है ना, एकमात्र गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में है ना। संस्कृत बोली बोलने वाला एकमात्र गांव है और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में है ना। बांदीपुर, अंसी, नगरकोम, बरकट्टा, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क ये कहाँ है? कर्नाटका में है दोस्तों। कर्नाटका को आप मैप में देख सकते हैं। ये रहा कर्नाटका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 2020 में निलंबित 5 वर्षीय ई वीजा पर्यटन वीजा कितने देशों के लिए बहाल कर दिया गया? तो 156 देशों के लिए दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो हाल ही में इस मंत्रालय ने देश के 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है। तो यह पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है ना। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है हाल फिलहाल में? तो भूपेंद्र यादव है। और इसकी स्थापना ये इस मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन होगा। तो वह कहाँ होगा दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? तो वह है दोस्तों गुजरात राज्य सरकार है ना। और गुजरात राज्य सरकार ने पाल धतवाव नरसंहार के 100 साल अभी पूरे किए। और प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया दोस्तों। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गांधीनगर में किया दोस्तों। और गुजरात हाईकोर्ट ने देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। और राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। और सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला है, जो कि कहाँ है? द्वारका में है। ठीक है। और किसान सर्वोदय योजना गुजरात सरकार ने लॉन्च की है। और गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में किया गया है दोस्तों। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। गुजरात को आप मैप में देख सकते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में फसल विविधता सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना को आप मैप में देख सकते हैं। तेलंगाना एक लैंडलॉक राज्य है ना। और आप ये बताइए कि इसकी कितने राज्य से सीमा मिलती है ना। इसके कितने पड़ोसी राज्य है ना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के गवर्नर तमिसिल्ले सौदराजन है और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। ठीक है। और तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन को लागू करने में तेलंगाना शीर्ष स्थान पर रहा है।
भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया गया है। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास की पहल की शुरुआत की है। और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है दोस्तों। हाँ, कोडा पोचामा महासागर परियोजना यहाँ पर चल रही है तेलंगाना में, जो कि गोदावरी नदी पर है। ठीक है, कालेश्वर परियोजना गोदावरी नदी पर अभी चल रही है। समक्का सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर मुंगलू जिले जो तेलंगाना में बन रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है, कौन है? हिमा दास, जो कि पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है। ठीक है, और कवल अमराबा टाइगर रिजर्व, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हिरना वन स्थली, मृगावणी, ये नेशनल पार्क तेलंगाना में है ना। कानूमा त्योहार मनाया जाता है कहाँ? तेलंगाना में। और मेडिसन फर्म द स्काई की मंजूरी मिल गई है ना, और यह फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर काम करेगी, को मंजूरी मिल गई। तो ये रहा दोस्तों आज के करंट अफेयर। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।